हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित प्रताप सिंह। आज हम सीखने वाले हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आइए शुरू करते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह से समझ सकते हैं। पहला है डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, चार्ज को नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसी बॉडी के ऊपर। जैसे हमने कोई बॉडी लिया है, अब इस बॉडी पर कहीं कम चार्ज और कहीं ज्यादा चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब आप देख सकते हो कहीं चार्ज कम है और कहीं चार्ज ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। दूसरा नंबर है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे क्या होता है, बॉडी पर कोई भी बॉडी होगी, किसी भी शेप की होगी, उस पर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं, इसी पर हर जगह सेम चार्ज अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिवाइड कर सकते हैं तीन कैटेगरी में। तो पहला नंबर है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर का मतलब होता है कोई भी लीनियर ऑब्जेक्ट अगर है तो उसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। जैसे कि हमने एक रॉड ले लिया, ठीक है, एक रॉड ले लिया, इस पर हमने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने एक रिंग ले लिया, उस पर हमने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसको भी बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। इसको हम लैम्डा से दिखाते हैं। लैम्डा का नाम क्या है? लैम्डा इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा का फार्मूला क्या होगा? Q अपॉन L। बॉडी की लेंथ कितनी है, यहाँ सर्कमफ्रेंस की लेंथ कितनी है, कितना चार्ज हमने इस पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, Q बाई L। यूनिट होगी इसकी कूलम्ब मीटर इनवर्स। अब लैम्डा का मतलब होता है चार्ज ऑन द बॉडी ऑफ इट्स यूनिट लेंथ। क्या लिखेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होगा? द चार्ज on body of its unit length। यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी? कूलम्ब पर मीटर। क्या होगी? कूलम्ब पर मीटर। अब सेकंड नंबर हमारा आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। वही यहां भी बोलेंगे द चार्ज on body of its unit area। यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है? सिग्मा को क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इक्वल टू Q बाई एरिया। आप ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो, Q बाई सरफेस एरिया है यस,
अगर कोई सिंपल प्लेन का एरिया है तो A, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया हम लिख सकते हैं। यूनिट क्या होगा इसका? चार्ज कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब इसमें सपोज करो कोई सिलेंडर है, उसके बाहर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम इस तरह उसके चारों तरफ हम चार्ज दिखाएंगे सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया पर। ठीक है, हमने कोई शीट लिया है, चार्ज शीट, उस पर हमने चार्ज रख दिया। ये सरफेस का अगर मैटर होता है, जहाँ पे एरिया का मैटर होता है, उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर बात करते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है उसकी बात कर लेते हैं। थर्ड नंबर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। रो का मतलब द चार्ज ऑन द बॉडी of its यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसको बोलेंगे, रो को क्या बोलेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फार्मूला क्या होगा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। यूनिट क्या होगी? कूलम पर मीटर क्यूब। हमने स्फीयर लिया है, उसके अंदर बाहर चार्ज रख दिया है। ठीक है, अंदर बाहर हर जगह, इनसाइड आउटसाइड। ये किसका केस बनता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। तो आपने देखा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को तीन तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 लीनियर चार्ज डेंसिटी, नंबर 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी, और नंबर 3 वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, हमको इस लेसन में जब जरूरत पड़ेगी लीनियर, सरफेस, खास करके सरफेस चार्ज डेंसिटी की, तो वहाँ पे हमको एरिया वेक्टर समझना पड़ेगा। तो आपको मैं एरिया वेक्टर आज समझा दे रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी। जिन फ्रेंड्स को एरिया वेक्टर मालूम है उनका रिवीजन हो जाएगा। आइए देख लेते हैं एरिया वेक्टर क्या होता है। सपोज करो हमने एक सिलेंडर लिया है, तो इसमें हम तीन एरिया वेक्टर दिखा सकते हैं। ये मान लो चौक है, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक राउंड में। ये आपका हो गया एरिया वेक्टर। ठीक है, N1, ये हो गया N2, हेड लगा देने का डायरेक्शन। और ये जो बगल का है, ठीक है ना, साइड का एरिया वेक्टर जो है उसको हम बाहर से दिखा सकते हैं, N हेड, N3 हेड। ये आपका रेडियस की डायरेक्शन में होगा, हमेशा रेडियस की डायरेक्शन में होता है, इसको N3 बोलेंगे। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। अगर कोई स्फीयर है तो उसका एरिया वेक्टर हमेशा याद रखना, हमेशा एरिया वेक्टर कहाँ होगा? रेडियस की डायरेक्शन में, हमेशा उसको केवल n से दिखाएंगे। ठीक है, अगर कोई इरेगुलर सरफेस है, टेढ़ी मेढ़ी, तो उस पर अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग एरिया वेक्टर होता है। यहाँ पर एरिया वेक्टर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा। ठीक है, N1, N2, N3, N5 अलग अलग इरेगुलर सरफेस के अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग सरफेस एलिमेंट लिए जाएंगे, और अलग अलग सरफेस एलिमेंट अलग अलग डायरेक्शन
अपना रखते हैं जिसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। ठीक है, तो एरिया वेक्टर, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ इट्स ओन डायरेक्शन, इट हैज़ इट्स ओन डायरेक्शन। आपको ध्यान रखना है जब भी एरिया वेक्टर को लिखते हैं तो आप इस तरह लिख सकते हो, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए इंटू एन है, या ऐसे भी लिख सकते हो सरफेस से यस इंटू एन है। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आपने अपने फ्रेंड्स को यह वीडियो शेयर करना है और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है। आप भी सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। मैं आपको सारे टॉपिक 12 के मैं अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।